भाई आप पेपर में बैठ कैसे गए भाई में हम हो गए लेट, सीओई कैंसिल कर देंगे, आपको आप पर बैन लगा देंगे। किवें तुसी सारे, मेरा नाम अनमोल है और वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो के अंदर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई तेरा वीजा आया कि नहीं आया, और एक बंदे ने तो भाई मेरे को बहुत बार पूछ लिया था तेरा वीजा आया कि नहीं है। तो सबसे पहले भाई उस सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू। और हाँ, मेरा वीजा आ गया था 20 दिसंबर को ही, और मैं इतनी लेट वीडियो तोड़ डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे उस प्रिंट आउट नहीं था वीजे का। तो उसके बाद मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊं। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मैंने वीजा अप्लाई कब करा था और वीजा मेरा कब आया, मेरी क्वालिफिकेशन, अटरम शटरम, जो भी रुकावटें थी, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले भाई मैं हूँ 19 साल का और मैं पंजाब में रहता हूँ, और मैंने करा था अप्लाई रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो है RMIT यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, दिमाग खराब है। क्वालिफिकेशन के अंदर भाई मैंने 10th करी थी सेंट स्टीफन स्कूल से। 2021 के अंदर मैं पास आउट था और CBSE बोर्ड था, और मेरी परसेंटेज आई थी 84-85 के आसपास आई थी। वो तो ही आ गई क्योंकि पेपर्स कैंसिल हो गए थे कोविड के कारण, नहीं तो मेरी 60-70 ही आनी थी। 12th मैंने करी थी अपनी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 चंडीगढ़ के अंदर, कॉमर्स बैकग्राउंड, और इसी साल करी है CBSE बोर्ड के अंदर, और उसके अंदर मेरी परसेंटेज आई थी 82%। और क्या आता है क्वालिफिकेशन के अंदर? अरे भाई PTE का स्कोर। हाँ, तो भाई मैंने PTE की ट्रेनिंग ली थी कैनम से 3B2 मोहाली के अंदर, और मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैंने दे दिया था अपना पेपर कैंगरूज के अंदर। भाई कैंगरूज का सेंटर बहुत बढ़िया था क्योंकि वहाँ पे हर एक बंदे को, हर एक कैंडिडेट को अपने इंडिविजुअल कैबिनेट्स मिलते थे छोट से, और उसकी ये एडवांटेज थी दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कुछ क्लैश नहीं होता था, और हर एक बंदे की अपनी पर्सनल स्पेस थी। तो शाम को ही मेरा रिजल्ट आ गया था और मेरा ओवरऑल स्कोर था 66। अरे भाई आप तो बोल रहे थे आपका 76 आया था ओवरऑल। अरे भाई खड़ जाओ, सारा कुछ बताऊंगा, यहीं पे तो ट्विस्ट है। तो भाई मेरा ओवरऑल स्कोर था 66। मेरा स्कोर ठीक था। मेरे राइटिंग के अंदर 8 बैंड थे, लिसनिंग रीडिंग के अंदर 7.5 थे, पर मेरी स्पीकिंग के अंदर थे 6 बैंड जो थे 51 स्कोर। भाई ये स्कोर देख के मैं सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग लेता था भाई मेरे 7.5-8 बैंड भी आते थे। मेरे को लगा कि भाई मशीनों में गड़बड़ है। वो मैंने रिपीट सेंटेंस भी सारे अच्छे से रिपीट करी थी, बट फिर भी स्कोर कम आया था। पता नहीं क्योंकि मैंने माइक अपना मुंह के पास ज्यादा रख दिया था, पर क्या फायदा होना था क्योंकि मेरी फाइल तो उसके अंदर लग जानी थी। तो भाई मैंने सोचा कि अब पेपर नहीं देना, पर भाई सारे बोलने लगे, पापा बोलने लगे, भाई भैया बोलने लगे, कजन्स की भाई पेपर तो वापस दे दे। मैं कहा चलो ठीक है, पेपर मैं वापस दे देता हूँ। तो मेरे पापा के टेस्ट को बुक कराने के लिए, और उसी टाइम पापा पहुंचे बाद में फोन मेरे को पहले आ गया कि भाई आप पेपर में बैठ कैसे गए। मैडम मेरे से पूछती, मैं कैसे बैठ गया? मैं क्या बस पासपोर्ट दिखाया बैठ गया? कहती नहीं, कहती आपका नाम है मिसमैच। मैं क्या ये कब हुआ, कैसे हुआ? कहती आपके PTE के स्कोर के अंदर आपका अनमोल चाहल है और आपके पासपोर्ट के अंदर अनमोल सिंह चाहल है। मैं क्या तो मैं क्या अभी चेंज कर देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? कहती चेंज नहीं होगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। मैं क्या तो मैं क्या नया अकाउंट बना लेते हैं? कहती वो भी नहीं होगा क्योंकि मैंने पेपर ऑलरेडी दे रखा था। तो ये गलती मेरी नहीं थी, ये मेरे कजन की थी। कहीं आप सोच रहे होंगे कि किसी पागल की वीडियो देख रहे हैं हम। उसके बाद मैंने कोई पीएसएन वालों के फॉर्मल रिक्वेस्ट डाली कि भाई मेरा नाम चेंज करो, तो 1 हफ्ता कुछ डेढ़ लगा। तो उसके बाद मैंने उसी दिन अगले दिन का पेपर बुक कर दिया और मैं गया अपने पापा के साथ पेपर देने। और भाई हम हो गए लेट। हम वैसे पहुंच गए थे 10 मिनट पहले, पर ये मैंडेटरी था कि आपको PT के टेस्ट सेंटर के अंदर आधा घंटा पहले आना पड़ता है। वो भाई मैंने मैंडेटरी शब्द मैंने नीचे पढ़ा नहीं इंस्ट्रक्शंस के अंदर, और वहां पे बैठ के मेरे को पहले मैडमों ने गाली दी कि भाई इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा है ना, इतना लेट आया। तो उसके बाद मेरे को पापा ने गाली दी थी भाई क्या कर दे। तो मेरी फीस वहां पे मरते मरते बची है क्योंकि मेरे को 3 बजे का टाइम मिल गया था, और मैंने 3 बजे अपना पेपर दे के बढ़िया शाम को स्कोर आया मेरा 76 ओवरऑल आए, और सब में 7.5 से ऊपर और रीडिंग में 8 से ऊपर। तो PT के स्कोर के बाद मैं बहुत सारे एजेंट्स के पास गया, जैसे कि कैनम, ब्रिटिश काउंसिल, IDP, और सी बर्ड वालों के पास भी गया था। भाई सी बर्ड वालों के पास नहीं है ना, बिल्कुल घटिया एजेंट है वो। आपकी अगर आपकी जेन्युइन फाइल है, वो आपकी फाइल को लगाने के बजाय बिगाड़ देंगे, तो उनके पास मत जाना। ये सारे एजेंट सी बर्ड्स को छोड़ के बढ़िया थे, बट भाई जितने ऑस्ट्रेलिया फंड्स मांग रहा था। मैंने अपनी फाइल लगाई थी अपने रिलेटिव्स वॉइस कंसल्टेंट से। मैंने अपनी फाइल लगा दी थी जून के अंदर। तो आप बोल रहे हो कि भाई आपको नवंबर इनटेक क्यों नहीं मिला? क्योंकि IT रिपोर्ट, CA फंड्स, ये सारा कुछ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया था, जिसके कारण फेब इनटेक मिला हमें। मेरे को 22 अक्टूबर को आई थी मेरी कंडीशनल ऑफर लेटर RMIT यूनिवर्सिटी से, और 30 अक्टूबर को थी मेरी GTE इंटरव्यू। तो GTE इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अगले दिन ही मेरे पास आ गई थी मेरी अनकंडीशनल ऑफर लेटर। 9 लाख के आसपास फी पे करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर मेरी आ गई थी COE, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। फास्ट फॉरवर्ड मेरी लगा दी थी 5 दिसंबर को मेरी वीजा फाइल उन्होंने लगा दी थी, और अगले दिन ही भाई मेरे को फोन आ रहा कि आपकी COE कैंसिल कर देंगे, आपको आप पर बैन लगा देंगे। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने लाइव GTE
RMIT इंटरव्यू की वीडियो डाल दी थी RMIT यूनिवर्सिटी की, और वही वीडियो उनके पास पहुंच गई और एक लंबा चौड़ा लेटर भेजा मेरे को। और लेटर के अंदर कुछ नहीं था, बस मेरे को गालियां लिख रखी थी, भाई कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। यूनिवर्सिटी से गालियां पड़ी मेरे को, एजेंट से गालियां पड़ी, उधर से मम्मी डैडी से गालियां पड़ी। फिर भी भाई लक भगवान और एजेंट अच्छा होने के कारण भाई उन्होंने मेरे को बचा लिया। और 20 दिसंबर को मेरे बर्थडे वाले दिन उन्होंने मेरे को मेरा वीजा दे दिया। तो अगर आप सोच रहे होंगे 5 वीजा के अंदर होता क्या भाई, उसके अंदर कुछ नहीं है, कंडीशंस लगाई होती कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, और वही वीजा कंडीशंस को आगे लेके समझाया होता है। बस यही कुछ होता है, बड़ी मोटी आपका नाम नूम, आपका वीजा कब ग्रांट हुआ है, स्टे कब तक, बस यही है, और कुछ नहीं होता आपकी वीजा के अंदर। तो भाई अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी लाइक कर देना, और अगर बढ़िया लगी तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई और अगर आप सोच रहे हो कि फाइल ये सारा कुछ बोलो वापस नहीं जानू मैं वो कैमरामैन, हेलो गाइस, ये